हेलो दोस्तों, राधे राधे। संदीप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। सीटेट का जो मेरा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत सीटेट के सीडीपी को हम लोग बारे में जानेंगे कि सीडीपी में जो अभिप्रेरणा टॉपिक है, मोटिवेशन टॉपिक है, वो क्या होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोटिवेशन के परिभाषा को देखेंगे। मोटिवेशन एक पावर बल होता है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर जागृत करता है। मोटिवेशन क्या होता है? एक पावर होता है, शक्ति होता है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमको मोटिवेशन का जरूरी होता है जो हमें उसको लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जा सके। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? लक्ष्य प्राप्त करने का ज़रूरत है। उसके लिए आपको एक पावर का, बल का ज़रूरत है जिससे आप लक्ष्य को आसानी से ग्रहण कर सकें। मान लीजिए कोई आपको गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? अपने अंदर एक शक्ति जागृत कीजिएगा और उस शक्ति के बल पर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़िएगा। तो मोटिवेशन एक पावर बल है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर जागृत करती है। ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोवियर से हुई है। यानी मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रियाकलाप यानी गतिविधि यानी एक्टिविटी से संबंधित होता है। ठीक है। मोटिवेशन को हम लोग क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। मोटिवेशन को हम लोग सीखते हैं। मोटिवेशन को हम लोग पहले लर्निंग के जरिए जानेंगे, उसके बाद इमोशन के जरिए जानेंगे, अर्थात संवेग के जरिए जानेंगे। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन लर्निंग, अधिगम अर्थात सीखना। तो मोटिवेशन हम कैसे सीखते हैं? मान लीजिए हमें बाइक चलाना है तो बाइक चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें मोटिवेट होना होगा कि चलिए हम मोटिवेट होना होगा। उसके बाद हम बाइक के बारे में सीख पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे, तब ना हम जानेंगे कि बाइक में कितने गियर होते हैं, बाइक में क्या प्रक्रिया है बाइक को चलाने की, बाइक में एक्सीलेटर कैसे लेंगे। तो एक प्रकार से हम लर्निंग करेंगे ना, अधिगम करेंगे ना, तब ना जाके हम बाइक को सीख पाएंगे। उसी प्रकार से मोटिवेशन के अंतर्गत लर्निंग आता है। मोटिवेशन आता है इमोशन यानी भावना। अब मान लीजिए हमको अभिप्रेरित होना है कोई भी काम के लिए, तो अभिप्रेरित होने के लिए हम क्या करते हैं? एक इमोशन पैदा करते हैं। इमोशन पैदा, जैसे मान लीजिए हमें जो है किसी व्यक्ति से, समाज से इंटेक्ट होना है, तो समाज से इंटेक्ट होने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इमोशन पैदा करना होगा। इमोशन पैदा करने के दौरान वो इमोशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि हमारा इमोशन पॉजिटिव रहा तो लोग हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, और लोग पॉजिटिव, यदि हमारा नेगेटिव रहा इमोशन तो लोग हमें बुरा रिस्पेक्ट देंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए इमोशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। आइए हम जानते हैं मोटिवेशन के प्रकार। मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है बाह्य अभिप्रेरणा। एक्सट्रिंसिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जानते हैं कि क्या होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में हम देखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये वो अभिप्रेरणा होती है जो व्यक्ति के अंदर से आती है। ये अभिप्रेरणा होती है जो व्यक्ति के अंदर, अर्थात जो व्यक्ति अंदर से जो मोटिवेशन को अपने अंदर से प्रकट करता है, अपने अंदर से जागृत करता है मोटिवेशन, उसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए हमको बुक पढ़ना है, घूमना है, एक्टिविटी करना है, तो हम सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर जब तक हमको आंतरिक तौर पर संतुष्टि नहीं मिलेगा, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमें किताब पढ़ने में, घूमने में, कोई एक्टिविटी करने में हमको संतुष्टि हो रहा है, तब तक हम अंदर से मोटिवेशन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अंदर से मोटिवेट हम कब हो पाएंगे? जब हम जानेंगे कि किताब पढ़ने में हमें अच्छा लग रहा है, घूमने में हमें अच्छा लग रहा है, और घूम रहे हैं और चेहरे पर उदासी छाया हुआ है, तो वो घूमना कि हमारा घूमना हुआ? नहीं हुआ। बुक पढ़ रहे हैं और हमें कि बुक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या बुक पढ़ना हमारा पढ़ना हुआ? नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंदर से मोटिवेट होना होगा। दूसरा है जिज्ञासा। कोई भी कार्य करने के लिए हमें अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगा तब तक हम उस काम में
आंतरिक तौर पर उस काम को हम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। थर्ड है रुचि। रुचि होना चाहिए, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में जा रहे हैं क्या होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो बाहरी तौर पर हमें प्रदान किया जाता है, जैसे पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, दंड हो गया। पुरस्कार जो है, पुरस्कार हमें बाहरी तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है या कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी अच्छा तरीके से पढ़ाई करता है तो उसको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उसका प्रशंसा किया जाता है। या कोई ख़राब ढंग से पढ़ाई करता है तो उसको क्या किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है। पुरस्कार जो है कभी कभी दिया जाता है, पुरस्कार कभी कभी दिया जाता है, पार्शियल, निरंतर नहीं दिया जाता है। मोटिवेशन अभिप्रेरक। मोटिवेशन अभिप्रेरक दो प्रकार का होता है, जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक अर्थात बायोलॉजिकल मोटिव और मनोसामाजिक अभिप्रेरक अर्थात साइको सोशियल मोटिव। जैसे हमें भूख लगता है, प्यास लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भूख लगता है तो पानी पीते हैं। तो भूख लगा तो हम मोटिवेट हुए ना कि हमको खाना खाना है कि नहीं। प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं, प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं, पानी पीने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल मोटिव हो गया, अर्थात जैविक अभिप्रेरक हो गया। दूसरा है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मनोसामाजिक अभिप्रेरक में मनोवैज्ञानिक और प्लस सामाजिक दोनों तौर पर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसके रूप में जानते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कि मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, फेलियर ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।